नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आपका स्वरूप आगम के माध्यम से ज्ञात हुआ है, लेकिन उस स्वरूप को जानते हुए अपने आप को भी आप के रूप में ढालने का पुरुषार्थ शेष रह जाता है। जानना अलग वस्तु, वस्तु का स्वरूप ज्ञात करना अलग वस्तु, और वस्तु के स्वरूप को ज्ञात करने के पश्चात उसके अनुरूप अपने आप को परिणत कराना, ये कार्य शेष रहा है, बल्कि यही कार्य है। ज्ञान होने के उपरांत भी संसारी प्राणी की वृत्ति सुधरती नहीं, और जब तक वृत्ति नहीं सुधरती तब तक प्रवृत्ति भी नहीं सुधर सकती। हाँ, वृत्ति और प्रवृत्ति दो चीजें हैं। भीतरी जो वृत्ति है, जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, उसमें जब तक वह परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक उसकी अन्यान्य जितने भी प्रवृत्ति चेष्टाएं हैं वे बिल्कुल विपरीत ही होती चली जाती है। इसलिए प्रवृत्ति को सुधारने के पहले वृत्ति को सुधारने का अत्यंत हमें पुरुषार्थ करना है, विशेष पुरुषार्थ करना है। क्योंकि भावों में जब तक परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, भीतरी परिणाम जब तक सामने नहीं आते, तब तक चेष्टाएं नहीं हो सकती। संगी पंचेंद्रिय हुआ करता है, जिसके पास विचार विमर्श करने की हितायत का बोध जैसे प्राप्त हो जाता है, और उस प्राप्त करने में कारणभूत मन हुआ करता है, किंतु उस मन के माध्यम से जो चेष्टा कर लेता है वह बहुत विपरीत चेष्टाएं होती हैं। यद्यपि कर्म के उदय में वो चेष्टाएं होती हैं, हम मानते हैं, किंतु कर्म के उदय रहते हुए भी पुरुषार्थ के माध्यम से उन विपरीत चेष्टाओं से, विपरीत प्रवृत्तियों से विराम लिया जा सकता है। इसलिए उन विपरीत वृत्तियों या प्रवृत्तियों से ऊपर उठने के लिए आप्त का आलम्बन लिया जाता है, अर्थात सच्चे देव का शरण लिया जाता है। और उस आप्त के दो तीन विशेषण आपने विगत दिनों में पढ़ लिए हैं। वे परमेष्टि के रूप में हैं, जिनके पास निरावरण ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूपी ज्योति जिन्हें प्रकट हुई है, और राग से रहित है। विरागः कहा, ये राग बहुत, अब उसको क्या कहें, खतरनाक शब्द होता है। क्योंकि एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को हम समझाने का प्रयास करते हैं, बल्कि समझाने के पहले हम स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समझाना बहुत सरल भी हो सकता है, समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने आप को भी समझाने का हमें प्रयास करना है। वह छोटा सा दृष्टांत यह है, आपने देखा होगा, किसको? मक्खी को देखा आपने? उड़ते हुए मक्खी को देखा है क्या? नहीं देखा तो है। उड़ने की क्षमता उसके अंदर है। वो जो उड़ने की क्षमता आई है, वह किसी के द्वारा
प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं है, वो अपने आप पंख को फैला करके वह आसमान में उड़ रही है और सुदूर आसमान तक वह पहुंच जाती है कि नहीं? ये नैसर्गिक उसकी परिणति है, किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उसके पास मन भी नहीं है, और मन नहीं है इसके उपरांत भी वह ऊपर उड़ रही है। इसको बोलते हैं नैसर्गिक प्रवृत्ति। किंतु जो ही वह नीचे आकर के कफ में गिर जाती है, कफ जानते कि नहीं? कब्बशी नहीं, कफ, हाँ, जो मुख से निकलता है, कफ निकलता है, और उसमें वह मक्खी गिर जाती है और स्वभाव से दूर हो जाती है। एक बार उसके पंख उस कफ में लिप्त हो जाती हैं तो उड़ने का स्वभाव होते हुए भी वह उड़ नहीं पाती और उसी में उसका अवसान हो जाता, प्राणांत हो जाता। ये किसके कारण हुआ? राग के कारण हुआ है, क्योंकि खाद्य वस्तु है उसके लिए और उससे वह आकर्षित होकर के उसमें उलझ जाती है और मरण को प्राप्त करती है। इसलिए विरागः कहा, राग से ऊपर उठने के लिए बार बार उपदेश दिया जा रहा है। राग का स्वरूप समझो पहले, फिर बाद में राग को छोड़ने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि यह राग अग्नि का काम करता है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। इस प्रकार छड़ालाकार कह रहे हैं। अग्नि कितने प्रकार की होती है? ईंधन को जलाने वाली अग्नि तो है ही, और एक क्रोधाग्नि भी है, एक जठराग्नि भी है, और एक कामाग्नि है। भयंकर रूप ले लेता है ये क्रोधाग्नि और कामाग्नि, बहुत भयंकर रूप है इसका, और इसके चपेट में पूरा का पूरा संसार आया हुआ है, बिल्कुल। और इससे ऊपर उठो उठो उठो, इस प्रकार रात दिन गुरुओं के द्वारा उपदेश मिल रहा है। रात में भी उपदेश देते हैं क्या महाराज? रात में नहीं देते, किंतु कथन करने में आता है। रात दिन उपदेश का अर्थ भी हम आपको समझाना चाहेंगे। मात्र वचनों के द्वारा ही उपदेश दिया नहीं जाता। रात दिन उपदेश देने का अर्थ यह है कि रात में भी वो ध्यान में लीन हो जाते हैं, घंटों अपने आत्मा में लीन होकर के अथवा वस्तु तत्व के स्वरूप में लीन होकर के विश्व के बारे में, विश्व के कल्याण के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। ये क्या उपदेश नहीं है विश्व के लिए? दो शब्द हमारे लिए चाहिए, और 200 शब्द ने वह शब्दातीत परिणति है। निरंतर वह चिंतन कर रहे हैं गुरुदेव विश्व के कल्याण के हेतु। इसके उपरांत भी विश्व की आंखें खुलती नहीं हैं, तो कहाँ तक खोलने का प्रयास किया जा सकता है? आपकी आंखें बहुत जल्दी खुल जाती हैं मक्खी की भांति। कफ देखने में आ जाए तो उसमें मक्खी बैठ जाती है। उसी प्रकार आपके सामने विषय यदि देखने में आ जाए तो दोनों हाथों से उसको लेने का प्रयास करते हैं। इतना आकर्षण है विषयों का। इसलिए विरागः, वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। नहीं है तो वह हमारा जो ऊर्ध्व गति रूप स्वभाव है, वह स्वभाव की उपलब्धि, उसका प्रादुर्भाव संभव ही नहीं है।
शरीरातीत हो जाता है तो मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहाँ पर मिलती है? ऊपर मोक्ष महल बोलते हैं आप लोग, तो वहाँ पर कोई भवन बना हुआ है क्या? तो वहाँ पर जा कर के वो बैठ रहे हैं, उसका नाम मोक्ष स्थान। मोक्ष स्थान वो नहीं, इसी धरती पर उन्हें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। किससे मुक्ति मिलती है? कर्मों से मुक्ति मिलती है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से मुक्ति मिलती है, और वह मुक्ति साधना के माध्यम से मिलती है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के उपरांत ही उन कर्मों से हम अपने आप को पृथक कर पाते हैं। इसलिए शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसारी प्राणी को ये बताया जा रहा है कि शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ करो, और पर वस्तुओं के प्रति जो ममत्व भाव जागृत होता है, स्वामित्व भाव जो जागृत होता है, उसमें केंद्र में एकमात्र शरीर ही है, यह ध्यान में रखना चाहिए। शरीर के प्रति जिसका ममत्व भाव किंचित मात्र भी नहीं रहा, वह कभी भी शरीर के पोषण करने वाले पोषक तत्वों के प्रति उसका ध्यान नहीं जाता, न जाना चाहिए। अन्य वस्तुओं के प्रति प्रभावित जो हो रहा है वह शरीर की वजह से हो रहा है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर के प्रति राग समाप्त हो जाएगा, तो शरीर के पोषक तत्वों के प्रति भी राग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये क्लियर है ये। लेकिन महाराज समझते, उपदेश सुनते समय तो थोड़े बहुत हमें समझ में बात आ जाती है, किंतु बाद में वही पुनः वृत्ति हमारी बनी रहती है। तो इसलिए निरंतर हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि निरंतर कर्म का आश्रव अथवा बंध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस आश्रव को अथवा बंध की परंपरा को रोकने के लिए निरंतर ही हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम विश्राम नहीं ले पाएंगे, और विश्राम नहीं लेना चाहिए। मार्ग में विश्राम लिया नहीं जाता। क्या? हाँ, मार्ग में विश्राम लेने की बात मत करो। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हमें निरंतर चलना है मोक्ष पथ पर, सोना नहीं यहाँ पर। हाँ, श्रमण लोग शयन करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो उनकी शयन करने की पद्धति अलग है। आपके लिए क्या? पलंग चाहिए है? और डनलप कंपनी का अर्थ क्या होता है? समझ गए आप? हाँ, डनलप कंपनी का गद्दा जिसको बोलते हैं। तकिया अलग है, गद्दे अलग है, पलंग अलग है, और ऋतुमान के हिसाब से ग्रीष्म ऋतु है तो उसके लिए कूलर अलग है। ये सब क्या है? ये तब आपको नींद आती है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये सब प्रबंध करने के उपरांत भी नींद नहीं आ सकती। क्यों? एक भयानक सर्प पहुंच गया है। अब नींद उड़ गई, अब नींद नहीं आएगी। वो निद्रा की उदीर्णा के लिए जो नौकर्म थे वो निद्रा की उदीर्णा में कारण सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भयकर्म की उदीर्णा के लिए नौकर्म उपस्थित हो गया। और भय कर्म की उदीर्णा के लिए जो नौकर्म निमित्त उपस्थित हुआ है उसको दूर करने के लिए वह कटिबद्ध है। हाँ, बाहर निकलने के उपरांत भी क्या पता वहीं पर बिल्हे पुनः आ जाए, तो उसको दूर छोड़ करके आने का भी वह भाव रखता है। क्यों? भय सताता है। ये भय भी क्यों है? किस लिए है? केंद्र में शरीर है, शरीर मिट न जाए। शरीर के प्रति ममत्व भाव जागृत होने के कारण ही
वह अन्यान्य वस्तुओं से बचने का प्रयास करता है। जैसे मृत्यु का भय है, वही व्यक्ति मृत्यु के लिए कारणभूत जितने भी चेतनात्मक वस्तु हैं उनसे दूर रहने का पुरुषार्थ करता है। वह भी पुरुषार्थ ही कर रहा है। किसी प्रकार मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में पुरुषार्थ करो तो हमसे नहीं बनता महाराज। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं ना, काम पुरुषार्थ भी कर रहा है, अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहा है, तो मोक्ष पुरुषार्थ से पीछे क्यों हटते हो? मोक्ष अपने आप मिल जाता है महाराज। तो ठीक है, अपने आप दुकान खुल जाएगी। दुकान खोलने की क्या आवश्यकता है, बल्कि दुकान की भी क्या आवश्यकता है? आपकी मान्यता है, भगवान देते हैं, है क्या नहीं महाराज? हमारी मान्यता तो अभी भी है कि इसलिए भगवान हमें देते हैं, भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि जिन विषयों का परित्याग उन्होंने किया है, जो संसार के लिए कारणभूत जो सामग्री है उसका उन्होंने मन वचन काय से छोड़ दिया है, क्योंकि वह संसार के लिए कारणभूत हैं, तो उन वस्तुओं को आपको क्यों देंगे? वो क्या आपको संसार में देखना चाहते हैं क्या चिरकाल तक? भगवान नहीं चाहते हैं, तो आपको क्यों देंगे? वो भगवान देते नहीं, हम चाहते हैं और अपने आप मिल जाए, बिना पुरुषार्थ किए वह सामग्री मिल जाए, इसलिए भगवान की आराधना करने के लिए प्रारंभ कर जाता। ये है संसार। किंतु आचार्य कहते हैं जो पुण्य का अर्जन करता है, पवित्र भाव रखता है, उसके माध्यम से अर्जित पुण्य के उदय में वह सामग्री मिलती, ये सिद्धांत है। और इनडायरेक्ट कह दो तो फिर भी ठीक है, वो किंतु देते नहीं, क्योंकि उनके निमित्त को लेकर के ही पुण्य का संपादन होता है और उस पुण्य के उदय में भोग्य सामग्री मिलती है। किंतु राग के साथ यदि उस भोग्य सामग्री का उपभोग कर लेता है तो वह निश्चित रूप से पाप का अर्जन करता चला जाता है। इसलिए प्राप्त जो पुण्य है उसके फल का उपभोग हमें राग के साथ नहीं करना चाहिए। राग को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से विराग आपके पास भी वह विरागता वीतरागता प्राप्त हो सकती है और आप आप्त कहलाएंगे। लेकिन पर्याप्त मात्रा में भोग रहे हो और आप्त की बात करते हैं, कैसे आप्त पद वह प्राप्त होगा तुम्हें? और मिल जा इस प्रकार की इसकी वासना समाप्त नहीं होती विषयों के प्रति, इसलिए आत्म तत्व से वह वंचित है, ये कहा जा रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कितनी प्रकार की वह अग्नि है, ईंधन को जलाने वाली तो अग्नि तो है ही, ईंधन को भस्म करने की क्षमता उस अग्नि के अंदर है, किंतु आत्म तत्व को भस्म करने की क्षमता यदि किसी में है तो वह क्रोधाग्नि अथवा कामाग्नि में है। हाँ, जठराग्नि डाउन हो जाए, लो हो जाए, तो आप उस उद्दीपन के लिए, जठराग्नि को उद्दीपन करने के लिए हिंगाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर है, ये सब आप लेते हैं, क्योंकि जो मिठाई बना करके रखी है उसको पर्याप्त मात्रा में लेना है और पचाने के लिए यदि जठराग्नि तीव्र नहीं होगी तो उसका उपभोग हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप पहले से ही चूर्ण, बाद में भी चूर्ण और पहले भी चूर्ण है। हाँ महाराज, जीरा मन है, हम कहते मेरा मन नहीं, ध्यान रखो। तुम्हारा मन होगा जीरा मन, हमारा मन नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये सब क्या है?
मतलब भूख को उदीरित करने के लिए, उद्दीपन के लिए इस प्रकार के चूर्ण आदि को लेकर के वह गरिष्ठ पदार्थ को पचाना चाहता है। लेकिन ये ध्यान रखो, इसके माध्यम से उद्दीपन कुछ समय के लिए उद्दीप बढ़ सकता है और आप विषयों का उपभोग कर सकते हो, किंतु विषयों का उपभोग करते हुए कितना समय व्यतीत हुआ इसके बारे में तो थोड़ा दिमाग से सोचो। आपके पास दिमाग है इसलिए कहा जा रहा है, जिसके पास दिमाग नहीं है उसको हम कहते ही नहीं, उसको कहने में कोई सार तो है ही नहीं। जो असंगी है उसको क्या कहना है, जो संगी पंचेंद्रिय है, मन है, उसको बार बार समझाने का पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया, आचार्यों ने आज्ञा दी है। इसलिए उस जठराग्नि को उद्दीप्त करने की अपेक्षा से ध्यानाग्नि को उद्दीप्त करने का पुरुषार्थ करिए, जिसके माध्यम से मोह रूपी ईंधन भस्म हो सकता है। लेकिन मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए शुक्ल ध्यान की आवश्यकता है, और वह शुक्ल ध्यान गृहस्थ अवस्था में न भूतो न भविष्यति। और वर्तमान इस कलियुग में श्रवण के लिए भी वह शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, तो आपके लिए क्या संभव हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। किंतु शुक्ल ध्यान के लिए कारणभूत जो धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान को हम उसका आलम्बन लेकर के निरंतर धर्म ध्यान करते हुए यथायोग्य कर्म की निर्जरा करने के लिए हम कटिबद्ध होंगे, तो निश्चित रूप से वह राग निरंतर कम होता चला जाएगा। क्योंकि राग ही आग है, उसको बुझाने के लिए हमें विषयों का परित्याग करना निरंतर बिल्कुल अत्यावश्यक है। निरंतर विषयों का ग्रहण किया है, इसलिए उसका परित्याग करिए। छोड़ने के उपरांत भी पुनः ग्रहण करने का भाव हो सकता है पूर्व संस्कार वशात। हाँ, इसलिए छोड़ दिए ना महाराज, आपके कहने से, हमारे कहने से क्यों छोड़ रहे हो आप? छोड़ने की भावना तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? छोड़ने की भावना रखो, छुड़ाना नहीं चाहिए। छुड़ाने में सार नहीं, क्योंकि छुड़ाने से वो छोड़ रहा है। आपके कहने से हमने छोड़ दिया, फिर भी मन वही जाता है हमारा, तो जाता तो है संस्कार के कारण। इसलिए स्वयं ही राग को समाप्त करने का भाव आप रखिएगा। हाँ, किंतु ये ध्यान रखो, पहले भी हमने कहा था, विषयानुराग का त्याग करिए, धर्मानुराग का त्याग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। धर्म के प्रति अनुराग होगा, वीतराग भाव के प्रति अनुराग होगा, तभी वह आगे कदम बढ़ा सकता है मोक्ष मार्ग में, चारित्र के क्षेत्र में। तो इसलिए हमें क्रोधाग्नि को बुझाना है, वासना कामाग्नि को बुझाना है। इसलिए ये स्वाध्याय रखा गया है। निरंतर आप स्वाध्याय करिएगा। कराने से करते हैं महाराज, ये घंटे के लिए आप आ जाते हैं, इसलिए हमें भी आना पड़ता है। अब क्या हुआ, मुझे आना नहीं पड़ता, ये ध्यान रखो, क्योंकि हम तो हमेशा स्वाध्याय करते ही रहते हैं, चाहे सामने ग्रंथ हो अथवा न हो, क्योंकि हम निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए ग्रंथ के अभाव अर्थात शास्त्र के अभाव में भी स्वाध्याय हमारा चलता रहता है। किंतु आप लोगों के लिए सुनाने के लिए थोड़ा सा आगम का अवलोकन करके आपके उस भावना को भी पूर्ण करने के लिए आ जाते हैं। किंतु आपकी भावना कुछ और ही यदि है तो हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। भावना भवनाशनी, ये भी उक्ति हमें पढ़ने को मिली है, किंतु किसकी भावना? सांसारिक वस्तुओं की भावना
प्राप्त करने की आप भावना रख सकते हैं, जिसको विषयों की आकांक्षा, भोगाकांक्षा बोलते हैं, जिसको निदान कहा है, और उसके माध्यम से वैश्विक सामग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, आदि आदि जो पद मिलते हैं ये निदान के माध्यम से मिलते हैं, किंतु तीर्थंकर पद है, चक्रवर्ती पद है, और बड़े बड़े जो पद होते हैं वो निदान के माध्यम से नहीं मिलते। निदान के माध्यम से अहमिंद्र हो सकता है, ग्रैवेक में पहुंच सकता है, किंतु नव ग्रैवे के उपरांत एक बाल मात्र भी ऊपर उठने के लिए निदान को समाप्त करना पड़ता है। ध्यान रखो, विषयों की आकांक्षा के कारण वह ग्रैवे की ऊंचाई को छू सकता है, किंतु सर्वार सिद्धि की ऊंचाई को छूने के लिए भावलिंग के साथ ही साधना की आवश्यकता पड़ती है। रत्नत्रय की आराधना करने वाला व्यक्ति ही वह नैव ग्रैवे के ऊपर पहुंचने का अधिकारी माना गया है। इसलिए सम्यक दृष्टि ही नव अनुदेश और पंच अनुत्तर विमानों में जा सकता है, बिना भावलिंग के संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ ग्रैवेक तक तो जा रहा है, मिथ्यात्व के साथ भी जा रहा है, किंतु उसके ऊपर पहुंचने के लिए रत्नत्रय आवश्यक है, ये कहा गया। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अनंत काल से वह राग रूपी अग्नि बुझ नहीं पा रही है, वह अपने आप बुझेगी नहीं, बुझाने के लिए आपका पुरुषार्थ अपेक्षित है। तो इस प्रकार ये राग का अभाव जिन्हें हुआ है उनको आप तो बोलते हैं विराग, ऐसा कहा है। महाराज, राग को हम कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें? छोड़ने वाले जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप सोच लो, चिंतन करो, तो आपके अंदर भी वह भाव जागृत हो सकता है। योगी प्रवीरा, जो योगियों में भी और प्रवीर हैं, वीर हैं, विगत विषय संगाह, जिन्होंने विषय सामग्री को और संगरता परिग्रह का परित्याग किया है, वे ही किसका आश्रय लेते हैं? प्रशम जलधि तीरम, प्रशम जलधि तीरम, प्रशांत सागर के तट का आलम्बन लेते हैं, ऐसा कहा। किसका आलम्बन लेते हैं? प्रशांत सागर। हाँ, उसके तट का आलम्बन लेते हैं। वो तट कैसा है? संयमा राम रम्यम, ऐसा कहा। संयम रूपी आराम अर्थात उद्यान बगीचे से वह शोभायमान है, ऐसे प्रशांत सागर के तट का आलम्बन कौन लेते हैं? प्रत्यहम संश्रयन्ते, निरंतर उसका आश्रय लेते हैं योगी प्रवीरा। जो योगियों में जो श्रेष्ठ होते हैं वे ही प्रशांत सागर का तट उन्हें सुहाता है, बाकी किसी को नहीं सुहाता। हाँ। इस प्रकार आलम्बन क्यों लेते हैं वो? उन्होंने विश्व को देख लिया है। भुवनम समस्तम भुवनम वीक्ष्य, तीन लोक का निरीक्षण उन्होंने कर लिया है। वह कैसा है तीन लोग? स्मर दहन सुतीव्रानंत संताप विद्धम, ऐसा कहा। स्मर अर्थात काम, काम रूपी अग्नि वह कैसे है? प्रचंड अग्नि है, वह अनंत है जिसका अंत नहीं हो सकता। ऐसे कामाग्नि रूपी अग्नि के संताप के कारण
जो पीड़ित है, विद्धम अर्थात पीड़ा का अनुभव कर रहा है, ऐसे 3 लोक की इस विश्व की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने सोचा, अब मैं इस 3 भुवन में रहना नहीं चाहता। अब चारों ओर वासना ही वासना दिखाई देती है और उसके माध्यम से संसार का पतन हो रहा है। संसारी प्राणी का पतन यदि हो रहा है तो कामाग्नि के द्वारा हो रहा है और रात दिन उसमें डूबा हुआ है। उसको गर्मी नहीं लगती, हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि संसार में रहना आप लोग पसंद करते हैं इसलिए। महाराज हम पसंद नहीं करते इसलिए तो आपके चरणों में आए हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए आ जाते हैं, फिर लौट जाते हैं। वही अग्नि अच्छी लगती है संसारी प्राणी को, बड़ा विचित्र लगता है चिंतन करने से कि अनंत काल से चला आ रहा है यह संसार। उसको उसकी आत्मा झुलसती चली जा रही है काम रूपी अग्नि में। इसके उपरांत भी उसको कोई फिक्र नहीं है। निरंतर उन्हीं वस्तुओं का आलम्बन लेकर के जिस प्रकार जठराग्नि को उद्दीप्त करता है, उसी प्रकार कामाग्नि को उद्दीप्त करने वाले जो वस्तुएं हैं उनका भी सेवन करके वह उसको बढ़ाता चला जा रहा है और उसके माध्यम से वह आत्मा उसकी झुलसती चली जा रही है। इसके उपरांत करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं, इसके उपरांत भी उसकी आंखें नहीं खुल पा रही है। इसमें एकांत से उसका कोई दोष नहीं संसारी प्राणी का, क्योंकि उसने कर्म ही इस प्रकार का किया है और कर्म को किया है तो उस कर्म बंध से ऊपर उठने के लिए आगम का आलम्बन, गुरुओं के वचनों का आलम्बन और भगवान के चरणों का आलम्बन लेकर के ही हम अपने आप को उस अग्नि से पृथक कर सकते हैं, कामाग्नि से, वासना से। सोचो, विचार करो। इस प्रकार किस प्रकार उन्होंने चिंतन किया होगा आचार्यों ने। केवल हम लोगों के कल्याण के हेतु इतने पवित्र परिणाम करते चले जा रहे हैं, फिर भी हम लोगों के परिणामों में पवित्रता नहीं आ रही है। भीतर से चाहें तो हो सकता है, नहीं है तो वह श्रमण के लिए भी कठिन कष्ट साध्य। ये कहा योगी प्रवीरा, प्रत्येक योगी भी प्रशम भाव का आलम्बन ले नहीं पाते, ये ध्यान रखो। हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं कि ज्वार बाजरा का व्यापार कब तक करोगे तुम। हाँ, श्रमण के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। ज्वार बाजरा का व्यापार दिन भर रात भर करता रहता है, जिंदगी भर करता है, इसके उपरांत भी वह धन का जो अर्जन जितनी मात्रा में परसेंटेज में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार शुभोपयोग के माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा होती है उसमें जो लाभ होता है वह ज्वार बाजरा के समान ही होता है। इसलिए श्रवण के लिए बार बार जागृत कर रहे हैं गुरुदेव कि शुभोपयोग प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाओ और जौहरत की जो दुकान है उसको खोलो, जिसको शुद्धोपयोग बोलते हैं, शुक्ल ध्यान बोलते हैं, और शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से अनंत काल के लिए वह वासना रूपी अग्नि शांत हो सकती है। अग्नि के द्वारा अग्नि शांत हो रही है, ध्यान रखो, जल के द्वारा नहीं। बड़ी विचित्र दशा है, क्योंकि हमें कर्म रूपी ईंधन को जलाना है, उसको जलाने के लिए शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि का आधार लिया जाता है। इसलिए धर्म ध्यान में वह शक्ति नहीं है। पूर्णतः कर्म का क्षय करने की क्षमता धर्म ध्यान में नहीं, आर ध्यान और रौद्र ध्यान में तो है ही नहीं,
किंतु धर्म ध्यान में भी केवल ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता नहीं, इसलिए शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए निरंतर श्रमण कटिबद्ध रहता है, रहना चाहिए। वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं भी होते हुए भी जो धर्म ध्यान के योग्य जो शुद्धोपयोग कहा है उसको प्राप्त करने का निरंतर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, अन्यथा यह समय निकलता चला जा रहा है। प्रति समय उस श्रमण पद के साथ वह साधना करता चला जाता है तो असंख्यात गुणी प्रतिपल वह निर्जरा कर सकता है और साथ से पुण्य का अर्जन भी बिना चाहे वह अर्जन होता चला जाता है। इसके उपरांत भी इस प्रकार के उपदेश सुनकर के भी शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत वेदी भावों में पवित्रता नहीं आती और साधना की ओर रुचि जागृत नहीं होती है तो और कोई भी दुनिया में अब दवाई नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वचन है, गुरुओं की वचन है, उन वचनों के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, ये कहा गया है। इसलिए स्मर का अर्थ काम वही अग्नि, उस प्रचंड कामाग्नि के द्वारा अनंत संताप को प्राप्त यह संसारी अर्थात पूरा पूरा विश्व पीड़ा का अनुभव कर रहा है। तीन भवन को ही उन्होंने इस रूप में देखा, जाना और उन्होंने सोचा अब इसमें हमें उलझना नहीं है। किसी सज्जन ने पूछा आचार्य महाराज के सामने कि महाराज आपकी साधना को देख करके हमारा मन आपके सामने से उठने का नहीं करता, इतनी साधना हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिज्ञासा एक है महाराज, क्या है? बहुत दिन की जिज्ञासा है कि आपको वैराग्य कैसा हुआ। आपकी साधना को देखते हुए आपको ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सा दृश्य आपको देखने को मिला जिसके कारण आपको वैराग्य हुआ? बड़ी विचित्र दशा है, बताना तो पड़ेगा इनको, क्योंकि वो बार बार इसलिए कहना चाह रहे थे कि महाराज आपने तो शादी की नहीं है, आपने विवाह संबंध किया ही नहीं, तो आपको संसार का अनुभव क्या है? क्योंकि जिसको संसार का अनुभव होता है वही छोड़ने का पुरुषार्थ करता है, और आप संसार में उलझे है नहीं और आपको वैराग्य कैसा हुआ? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे जो वैराग्य हुआ आप लोगों के चेहरे को देख करके ही वैराग्य हुआ। आपके जो चेहरे दिख रहे हैं ना, तो इस प्रकार के चेहरे को देख करके हमने सोचा कि कहीं ऐसी नौबत हमारी ना हो जाए, उसके पहले निकलो जिसमें सार है। क्योंकि कीचड़ में पैर डालो फिर बाद में बाल्टी से धोते रहो पानी भर भर करके घड़ों घड़ों से, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए हमें पहले से ज्ञात हो गया संसार का स्वरूप ये है भैया, हमें भूल करके भी उस क्षेत्र में नहीं जाना, और उनको वैराग्य हुआ। खुली किताब है, पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, सब दिख रहा है, ओपन है, कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। एक छोटा सा बालक है, सोचो विचार करो, नवजात शिशु है, वह किसी भी गोद में जा सकता है, अब लेकर के बैठ सकते हैं, किंतु उसके मन में विकृति नहीं आ सकती है। इसको बोलते यथाजात बालक। उसी प्रकार वह श्रमण भी यथाजात बालक के समान रहता है, उनको किसी वस्तु से कोई भी लगाव नहीं रहता, उनके अंदर ग्रहण भाव नहीं, विकृति नहीं है। जो प्रकृति में रम रहा है, अपने आत्म स्वभाव में जो रममान है, उसके लिए विषय रुच नहीं सकते।
इस प्रकार सुन करके उनको लगा अच्छा इसके कारण तो हम ही कारण हो गए आपकी वैराग्य के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। जगत का है स्वभाव वा सम्यक वैराग्यात्म, इसी को बोलते। जगत का चिंतन करो, डरो नहीं, किंतु जगत से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करो। और जो जगत का चिंतन करता है वही व्यक्ति जगत में रहते हुए भी जगत रहता है, अर्थात जागृत रहता है। हाँ, किंतु जो संसार से प्रभावित हो रहा है वो कभी भी जागृत नहीं हो सकता। रात दिन वह सो रहा है, आत्मा की फिक्र उसको है ही नहीं। इसलिए अपने को क्या करना है, 1 घंटा आपका हो गया है, 1 घंटा तो नहीं हुआ क्योंकि अपने प्रवचन जो स्टार्ट हुआ है वो मंगलाचरण के बाद हुआ है ना। हाँ, तो ऐसा आप मतलब आप बहुत दिमाग लगाते हैं क्योंकि 9:40 के बाद 10 मिनट कम 9 बजे प्रारंभ किया था, तो हमारा 40 मिनट तो हुआ ही। आप कह रहे हैं घंटा हो गया, होने को है, इसमें क्या दिक्कत है, वो तो होना ही है। आप 1 घंटा सुनो, 5 मिनट सुनो, किंतु वह उपदेश का मर्म, धर्म का मर्म यदि आपको ज्ञात हो गया मान लो, तो कभी भी आपका मन घर जाने को नहीं करेगा, फिर भी आप उठ करके चले जाएंगे। जो लोकल हैं वह यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पर अर्थात खुरई में। हाँ, वो बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि नंबर 1 खुरई है, वो बाहर काहे को जाएंगे, वो बाहर काहे को जाएंगे खुरई को छोड़ करके। उसका मन, उनका मन खुरई में ही अटका हुआ है। जो बाहर से आए हैं तो बाहर चले जाते हैं, वो अंदर कभी जा ही नहीं रहे हैं, बाहर से आए हैं और बाहर ही जाएंगे। और आप लोग भी बाहर ही हैं, अंदर है नहीं, क्योंकि जिसका मन हमेशा बाहर घूम रहा है वह भीतर है कहाँ, आत्म तत्व उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और जिसको आगम के माध्यम से आत्म तत्व का संवेदन हो रहा है वह कभी भी उस आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को ग्रहण करने का वह कभी भी मन में भाव नहीं ला सकता, लाता नहीं। तो इसलिए इस आत्म तत्व में लीन होने के लिए, श्रवण के लिए भी ये कष्ट साध्य हो रहा है। तो आपकी हम कथा हम नहीं कर सकते, किंतु ये ध्यान रखो आप धर्म से वंचित नहीं हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो 1 घंटे तक सुन करके आपको टेंशन बढ़ रहा होगा। हाँ, महाराज तो केवल श्रवण की बात कर रहे हैं और संसार की दुर्दशा के बारे में कथन कर रहे हैं, और हम तो संसारी ठहरे हैं। तो हमारे बारे में कोई चिंतन, आपको चिंता है क्या नहीं? हाँ बिल्कुल है, आप घबराए नहीं, किंतु वहीं पर नहीं रहना। मोटिवेट करने से अब वहीं पर सोने लग जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। मोटिवेट इसलिए करना पड़ता है कहीं हतोत्साहित ना हो, किंतु श्रावक भी बहुत अच्छे ढंग से धर्म की आराधना अपनी भूमिका के अनुरूप कर सकता है। उदाहरण आदि के अपेक्षा से अन्य समय में मैं दूंगा कि आप भी बहुत अच्छे ढंग से पुरुषार्थ करके धर्म की आराधना कर सकते हो, किंतु धर्म की आराधना करने के लिए निरंतर आपका उपयोग रहना चाहिए। आप जहाँ भी रहो वहाँ पर रहते हुए भी परिवार का पालन पोषण करते हुए और उनको धार्मिक संस्कार देते हुए धर्म को नहीं भूलने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर रह करके भी बहुत कुछ प्राप्त आप भविष्य की अपेक्षा से कर सकते हैं। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो प्रकाश में रहता है उसी को भविष्य में भी प्रकाश मिल सकता है। यानी आप धर्म रूपी प्रकाश में रहने का पुरुषार्थ करिए। मोह रूपी अंधकार में रहते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ है तो कम से कम 0 वाट का ही प्रकाश सही। हाँ, सर्च लाइट नहीं है तो कोई बाधा नहीं, 0 वाट का ही सही, लेकिन अंधकार में ना रहो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं कि ये भी नहीं आ रहा है? नहीं आता तो कभी एक आध उदाहरण और दे सकते हैं, चिंतन करके आएंगे। क्योंकि पहला
रसोई बनाना पड़ता है, फिर बाद में परोसना पड़ता है। यहाँ पर आकर के परोसते हैं, पहले थोड़े बहुत चिंतन करके आते हैं ताकि आप की भूख मिट जाए। ये चिंता तो रहती है आचार्यों को, इसलिए आचार्य स्वयं जो है आत्मकल्याण करते हुए आप लोगों की हित के लिए इतना वह निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हमारा सौभाग्य है, हम उस युग में जन्म ले रहे हैं जिस युग में, हाँ, इस युग में आचार्य महाराज विहार कर रहे हैं, उस युग में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए जब तक घट में प्राण है तब तक गुरुओं के शरण में जा कर के उनकी उपासना करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाने का, सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।